students, we are again with environmental chemistries another video. थोड़ा गैप हो गया है काफ़ी दिन का, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इस वजह से। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने बहुत एक्सटेंसिवली किए थे, न्यूमेरिकल, ऑल न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए। और जो हम लास्ट क्वेश्चन पे बात किए थे वो ये था लाइसोक्लीन, ये जो कंपनसेशन डेप्थ है, काफ़ी डिटेल में है वीडियो पूरी, वो जो चीज़ उसे जाके एक बार आप देखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो न्यूमेरिकल एट 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस SO2 कंसनट्रेशन इज 100 ppb पार्ट्स पर बिलियन। देखिए, एक होगा ppm मिलियन, फिर होगा बिलियन, फिर होगा ट्रिलियन। तो आपको ये याद रखना होगा 10 to the power -6, 10 to the power -9 एंड 10 to the power -12, ऐसे आपको याद रखना होगा। फ़िलहाल हम आते हैं इसके आंसर पर। तो अगर आप जानते हैं तो इसका न्यूमेरिकल आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी 262 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे होगा? तो दो सोल्यूशन हम आपको इसके बताएंगे। पहला क्या है, एक कन्वर्जन फार्मूला है, पार्ट्स पर बिलियन टू माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, चाहे गेट में आपके यूज़ हो, चाहे UGC नेट में, चाहे राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। क्या है फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई द कंसनट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई 24.5। तो SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होगा 32 प्लस 16 इंटू 2 ऑक्सीजन का, और ये हमारा कितना हो जाएगा 48। तो हमारा जो अब आंसर होगा वो क्या होगा 24.45 इंटू कंसनट्रेशन दिए 100 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 48। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर थर्ड 262। लेकिन अगर आप एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ स्ट्रेट फार्मूला, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये है पॉल्यूटेंट्स, ये है कन्वर्जन फैक्टर, ये है इनका मॉलिक्यूलर वेट। देखेंगे आप तो SO2 की बात हो रही थी, तो 32 प्लस 32 प्लस 32 कर रहा था 64 आएगा, सॉरी फॉर दैट। और ये आएगा 64, और ये एक ppb में कितना माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है दिया है 2.62। तो आप डायरेक्टली देखिए, अगर 2.62 को 100 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट कम्स टू डायरेक्टली 262। तब आपको समझ में आया कि ये आप टेबल याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू विल गेट योर न्यूमेरिकल विद इन मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन है 480 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलैरिटी, फर्स्ट इज 520 मिलीलीटर ऑफ 1.2 मोलैरिटी। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर? वेरी कॉमन क्वेश्चन इन गेट एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज। कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला होता है V मिक्स का। कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, पहले का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 480 ml, आप इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 1.5, प्लस जो सेकंड है हमारा 520 ml इंटू उसका जो है 1.2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या है हमारा, ये हो जाएगा 480 प्लस हमारा 520। आप इसको लीटर में बदल सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। कैसे बना है ये फॉर्मूला? तो ये बना है M1V1 से। तो क्या बना है, M मिक्स इंटू V मिक्स, जो फाइनल दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी इंटू दोनों को मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बनेगा MV, ये बराबर होगा M1V1 प्लस M2V2 के। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग। और अब आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1.344 मोलैरिटी। देखिए, डाउट रहता है तो प्लीज़ पर्सनली कांटेक्ट करिए या कमेंट करिए, तभी हमें आपके प्रॉब्लम और अपनी क्वालिटी कंटेंट के बारे में भी पता चलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, डिज़ोल्विंग यूरिया NH2CONH2 120 ग्राम है ये, मॉलिक्यूलर मास 60 दिया है, निकाल भी सकते हैं। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है और जो डेंसिटी है वो हमें दी है। सोल्यूशन जो बना उसकी 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन? तो डेंसिटी दी है तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा, और मोलैरिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको ध्यान में रख के सॉल्यूशन आगे देखते हैं। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल अगेन। तो पहले आपको देखना होगा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिला रहे हैं यूरिया और जो पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया 1120 ग्राम। तो वॉल्यूम
का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मैंने आपसे कहा था डेंसिटी का कुछ ना कुछ यूज़ है, तो डेंसिटी से एक्चुअली क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। दिस कम्स टू 974 ml। ठीक है, इसको साथ में करते जाइए। क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो बगल में कैलकुलेटर, न्यूमेरिकल पेन, पेज रखिए और इसको साथ साथ में करते जाइए। पॉज करिए, इसको करिए सॉल्व। और मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने लगा दिया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड हियर कम्स योर आंसर 2.05 मोलैरिटी। ओके, आगे चलते हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान की बढ़ोतरी के साथ इनमें से कौन सी चीज़ों में बदलाव होगा। मोलैलिटी, ध्यान रखिएगा मोलैलिटी है ये, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन केजी होता है इसमें, मोलैरिटी में वॉल्यूम इन लीटर होता है। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर और फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा। क्या हुआ है, टेम्परेचर जब कभी चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। आपने 3 लॉ पढ़े होंगे, बॉयल, चार्ल्स, उसके अनुसार वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर चेंज होता है। और जब ये होगा तो वॉल्यूम का कंसंट्रेशन जब चेंज होगा तो क्या होगा, आप ये नीचे आंसर में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। What happens when a solution of acid is mixed with a solution of base? एसिड और बेस बनाते हैं हमारे फेवरेट, हम सबको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज, एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता होगा, क्या टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, नमक बनेगा। तो अगर एसिड और बेस का 10th में 9th में आपने पढ़ा है तो एसिड और बेस बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट तो सही लग रहा है 4th हमें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किन किन में 4th है। एक में, दो में, यानी बी और सी नहीं हो सकते आंसर। अब आंसर सही क्या होगा, तो आंसर सही होगा हमारा डी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि ये जो सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हीट निकलेगी तो टेम्परेचर अपने आप सॉल्यूशन का बढ़ेगा। चलते हैं आगे। Which of the following is termed as free available chlorine? हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोराइट आयन, मॉलिक्यूलर क्लोरीन, और या फिर ये ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें सही जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो ये हाइपोक्लोरस, क्लोराइट, मॉलिक्यूलर क्लोरीन या ये तीनों, ठीक है। तो ये तीनों कैसे सही हो गया, बात ये ऐसी है कि ये देखिए हाइपोक्लोरस ये होता है HClO, हाइपोक्लोराइट आयन होता है ClO माइनस, और मॉलिक्यूलर है क्लोरीन Cl2। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ये तीनों एक्चुअली जो है क्या है, ये तीनों हमारे रहते हैं, ये देखिए ये तीनों हमारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, देख रहे हैं आप। तो ये HOCl, OCl माइनस, ये तीनों एक साथ नियर अबाउट pH में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। HOCl जो है वो टूट के H प्लस और OCl माइनस भी बनाता है, ठीक है। इस वजह से ही हम क्या कह रहे हैं कि फ्री क्लोरीन AD तीनों में है, क्योंकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। HClO टूट के क्या बनाता है, ClO माइनस और Cl, ठीक है। इसी बेस्ड कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। क्लोरीन इन वाटर एक्ट्स एज हाइपोक्लोरस एंड हाइपोक्लोराइट बिटवीन 5 to 10 pH। pH बढ़ाने पर कंसंट्रेशन क्या हाइपोक्लोरस का बढ़ेगा और हाइपोक्लोराइट यानी ClO माइनस का क्या कम होगा। इसका सही आंसर है ए सही है, आर भी सही है, क्योंकि pH जो होता है, pH हमारा क्यों, क्योंकि हाइपोक्लोरस जो एसिड है, जो HClO है, वो टूट रहा है, तो HClO कम होगा, जाहिर सी बात है। और जिसमें टूट के बन रहा है ClO माइनस में, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। यही है इसका आंसर, इक्विलिब्रियम वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट के लिए आपको मैं पहले ही बता दूं, ये सभी सही हैं। खाली जो ऑप्शन डी है कि रेडॉन और रेडियम मिलता है, ये थोड़ा सा क्या है, गलत है। इसकी जगह सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा कि जो डी पार्ट हमारा गलत है, उसमें रेडॉन और रेडियम की जगह कार्बन और पोटेशियम होना चाहिए। कार्बन और पोटेशियम मिलता है हमें, आप आंसर देख सकते हैं इसकी बजाय। अगले पर आते हैं, इनमें से इनको रीड करिए कौन सा सही है सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग। तो देखिए इसमें आंसर जो हमारा सही होगा वो, क्यों बी सही होगा, क्योंकि देखिए बी में हमें दिए हैं BC/D। तो जब इंटरेक्शन गैस और वाटर मॉलिक्यूल का सही होगा तभी वो सॉल्यूट हो पाएगा। और दूसरा, कितना गैस का अमाउंट डाल रहे हैं वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
और कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हाइयर काइनेटिक एनर्जी उन्हीं के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ देगी, तो वो सॉल्यूशन में घुलेंगे नहीं। इसीलिए ये जो BCD है, यानी कि द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी अमोनिया की वाटर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट है S2, S1 इज स्टेटमेंट 1, S2 इज स्टेटमेंट 2। क्लोरीन डाइऑक्साइड इज टिपिकली एडेड टू कोल्ड वाटर बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज एज टेम्परेचर राइजेज, ठीक है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड वाटर में डालते हैं। अब ये दोनों ही जो हैं, इनमें एक थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है? आंसर इसका वैसे सी सही है, S1 इज़ इनकरेक्ट। S1 क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि उल्टा होता है। एमोनिया गैस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वीक होते हैं। इसीलिए एमोनिया गैस की सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। यू कैन नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। और ये आप कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए समझते चलिए। कोई भी चीज़ हम आपको रटने को बिल्कुल नहीं कह रहे हैं एक्सेप्ट द न्यूमेरिकल्स। फ्यूल सेल थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी कैसे दी जाती है? तो इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। दैट इज़ द रेशियो ऑफ गिब्स फंक्शन टू एंथैल्पी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा ई एंथैल्पी जो है वो है इसका करेक्ट आंसर। एक बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेंज इन टेम्परेचर इज़ नॉट देयर बट फॉलोइंग सम कंडीशंस विच आर, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, हीट एक्सचेंज स्लो होना चाहिए, सिस्टम एक्सचेंजेस नो हीट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो आंसर इसका जो सही होगा वो आंसर है B, C एंड A ओनली। सिस्टम कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, हीट एक्सचेंज स्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फास्ट रेट पे होगा तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे हो सकता है? अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और ये आइसोथर्मल में आपको नीचे अब डिटेल में आंसर मिल जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का। तो पॉजिटिव रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव लूज़ करते हैं। ज़्यादा एसिडिक होगा तो मोर एरोबिक होगा। या डी रेडॉक्स पोटेंशियल डिपेंड करता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मोर एसिडिक फेवर्स मोर एरोबिक कंडीशंस विद हाई पीएच, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होने पर एक चीज़ है क्या कि, सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट। तो इसमें देखिए ये बात तो सही है कि ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो एरोबिक को फेवर करेगा, लेकिन पीएच यहाँ पे लो होना चाहिए। तो पीएच यहाँ पे क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच गैस प्रोड्यूस्ड इन ओपन डम्प्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वेरी सिंपल, मीथेन बनता है। तो ये आपको शायद पता ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ वेस्ट डिग्रेडेशन ऑफ लैंडफिल? ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, इसमें आपको मैच करना है। तो देखिए, आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यहाँ पे लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एरोबिक स्टेज जो है, जब एरोबिक स्टेज होती है तो एरोबिक स्टेज में क्या बनता होगा? तो एरोबिक स्टेज है तो ऑक्सीजन रहता होगा, तो CO2 और H2O बनता होगा। जब फर्मेंटेशन एंड हाइड्रोलिसिस होती है तो बनते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और एमोनिया। और जो मिथेनोजेनेसिस है, मिथेनोजेनेसिस में हमारा बनता है मीथेन। कॉमन सेंस की बात है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। A का 2 है, B का 4, C3, D5 एंड E1, ठीक है। ये प्रोसेस में अगर आपको एक दो ऑप्शन भी आता है तो आप गेस कर सकते हैं। ये हम अगली बार करेंगे। फ्रॉम दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।